राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे को चार सवाल पूछने थे आपसे। चार? हाँ बोलो। पहला मेरा सवाल ये था कि कहते हैं कि भगवान की मर्ज़ी से हर चीज़ होती है धरती पर। भगवान की मर्ज़ी से ही सब चीज़ होते हैं, अच्छे काम जो भी हम अच्छे काम करते हैं बुरे काम करते हैं सब भगवान की मर्ज़ी है। भगवान की मर्ज़ी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मुझे डाउट ये लगता है कि हमें फिर धरती पर आए क्यों हैं? तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें नरक में जाने के लिए धरती पर भेजा है क्या? क्योंकि जो भी हम काम करेंगे तो उसका तो जिम्मेदार भगवान ही है। कि ये उस परमात्मा का लोक नहीं है, यह श्रेष्ठ आत्मा का स्थान ही है। तो परमात्मा उसे कहते हैं जो केवल सुख दे और साथ में दुख दे, वो परमात्मा नहीं रहा, वो श्रेष्ठ नहीं रहा। अब यहाँ कहते हैं जैसा कर्म कोई गलती करता सजा तो भोगेगा। तो यह गलती करता क्यों है? हम गलती करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमने? हमारा ये शरीर ऐसा है और साथ में एक बैड एलिमेंट ये मन हमारे साथ है जो सारी गलती करवाता है और फिर सजा आत्मा पाती है। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये मन जो। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज की फिर से एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दर्शकों आज की वीडियो आपके लिए फिर से महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में अन्नदाता जी महाराज की बड़ी सभा में उनके किसी ने फिर से महत्वपूर्ण सवाल किया। उन्होंने यह सवाल किया है कि महाराज जी भगवान ने हमें यहाँ किस लिए भेजा है? भगवान ने हमें यहाँ नरक में जाने के लिए भेजा है क्या? जब भगवान की आज्ञा से सारे काम होंगे तो भगवान ने हमें यहाँ नरक में जाने के लिए भेजा है क्या? तो दर्शकों भगवान ने हमें मानव जन्म किस लिए दिया है और हम यहाँ जन्म में दुख चक्र में कैसे आए? दर्शकों इसके पीछे की सारी कहानी क्या है? और दर्शकों मानव जानते हुए भी उल्टे काम क्यों करता है, यानी कि गलत काम क्यों करता है? क्या भगवान गलत काम करवाता है या कोई और गलत काम करवाता है? दर्शकों इस टॉपिक को लेकर हम दो संतों के विचार जानेंगे। पहले जानेंगे अन्नदाता जी महाराज जी के विचार, फिर जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दर्शकों इसी प्रकार से उन्होंने कई और महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। दर्शकों वीडियो पूरी देखिएगा। पहले जानते हैं अन्नदाता जी महाराज जी के विचार। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे को चार सवाल पूछने थे आपसे। चार? हाँ बोलो। पहला मेरा सवाल ये था कि कहते हैं कि भगवान की मर्ज़ी से हर चीज़ होती है धरती पर। भगवान की मर्ज़ी से ही सब चीज़ होते हैं, अच्छे काम जो भी हम अच्छे काम करते हैं बुरे काम करते हैं सब भगवान की मर्ज़ी है। भगवान की मर्ज़ी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मुझे डाउट ये लगता है कि हमें फिर धरती पर आए क्यों हैं? तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें नरक में जाने के लिए धरती पर भेजा है क्या? क्योंकि जो भी हम काम करेंगे तो उसका तो जिम्मेदार भगवान ही है। तो इसका अच्छा। उसके जिम्मेदार भगवान, आप जिम्मेदार नहीं हैं? नहीं, भगवान की मर्ज़ी से ही तो सब कुछ हो रहा है ना। तो फिर हम जो कर रहे हैं तो उसमें भगवान की मर्ज़ी तो है ही ना। अच्छा एक काम करो, आग में कूद जाओ। उसमें भी मुझे लगेगा कि भगवान की मर्जी होगी। मैं आप कूदोगे? नहीं, अपनी मर्जी से तो खैर नहीं कूदेंगे। हम कहेंगे आग में कूद जाओ, कूद जाओगे? हाँ या ना? ऐसे तो कोई भी नहीं कूदेगा। नहीं कूदेगा ना? नहीं। तो जब हमारे कहने से आप आग में नहीं कूदे तो भगवान ने कहा था कि तुम चोरी करो, भगवान ने कहा था कि तुम किसी के साथ बलात्कार करो, भगवान ने कहा था कि तुम झूठ बोलो। जब हमारा कहना आप नहीं मान रहे हैं, हम कह रहे हैं आग में कूद जाओ, आप नहीं कूदेंगे, तो फिर भगवान ने ये थोड़ी कहा कि तुम चोरी करो, तुम गलत करो। भाई ये सब आपने अपनी मर्जी से किया है, आपने इस कार्य को किया गलत कार्य। और जब आपने किया गलत काम, भगवान ने हाथ पकड़ के तो चोरी करवाई नहीं थी, भगवान ने हाथ पकड़ के तो झूठ बुलवाया नहीं था मुंह में उंगली डाल के। जो किया है आपने किया है, आपके पास पता था ना, आपको पता है ना। मैंने बोला आग में कूद जाओ, आप नहीं कूदे क्योंकि आपको पता है कि क्या सही है और क्या सही है क्या गलत है। जब आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है तो फिर जो काम किया वो भी पता था कि क्या सही है, फिर उसके जिम्मेदार भगवान क्यों? आप खुद क्यों नहीं? भगवान पता है ना आपको कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल पता है। यदि मैं बोला कि आग में कूद जाओ और आप कूद जाते तो मेरे को लगता कि भाई इसे तो पता ही नहीं था कि क्या गलत है, लेकिन आपको तो पता नहीं जी हम नहीं कूदेंगे, तो आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो फिर जब आप चोरी करेंगे, गलत काम करेंगे, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी सिर काट के ले जाएंगे, जो भी हम कर रहे हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। पहले ये बताओ झूठ बोलना पाप है, ये पता था कि नहीं? बिल्कुल पता था। पता था तो फिर क्यों बोला? और बोला है आपने तो भोगेंगे आप, भगवान थोड़ी दोषी हैं। अच्छा दूसरा सवाल मेरा ये है, पहले ये बताओ संतुष्ट हुए? बेटा हर चीज के जिम्मेदार भगवान नहीं, भगवान हमें बुद्धि देकर भेजते हैं, कुछ निर्णय हमें लेने होते हैं। भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम गलत काम करो। तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास अक्ल है कि नहीं? गाड़ी चला रहे हो तो ब्रेक है ना आपके पास, तो ब्रेक भी है और एक्सीलेटर भी है।
कब क्या दबाना है वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आपके लिए क्या है। हर चीज भगवान ने स्वतंत्र कर दिया है। कुछ चीजों में भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये सत्य है। लेकिन कुछ चीजों में आप स्वतंत्र हैं, कुछ डिसीजन लेने में आप अपने हिसाब से लो क्या सही है क्या। अब आप शराब पी रहे हैं तो भगवान ने थोड़ी पकड़ाई तुम्हें शराब कि पियो। भगवान ने तो दूध भी दिया, भैया दूध पी ले, लस्सी पी ले, छाछ पी ले, अमृत पी ले, गन्ने का रस पी ले, लेकिन नहीं आपको तो शराब पीनी। तो अब जब शराब पियोगे आप अपनी मर्जी से, तो भाई जिम्मेदार भी आप होंगे, भगवान थोड़ी पिला रहे हैं। भगवान ने तो सब बना दी। भगवान ने तो नीम कड़वी बना दी, गन्ना मीठा बना दिया कि भैया जहां तुम्हें मीठे की जरूरत पड़े मीठा खा लेना, जहां कड़वे की जरूरत पड़े कड़वा खा लेना। भगवान ने तो गुड़ भी बना दिया और तुम्हें मिर्ची भी बनाई। मिर्ची तीखी होती है, भाई तुम्हें तुम्हारे स्वाद के हिसाब से बना दिया। इलायची में सुगंध भर दी और लौंग में भर दी, बढ़िया कि लौंग ये काम करेगी, इलायची ठंडी है, लौंग गर्म है, सब बना दिया। अब उसका उपयोग आपको करना है। ईश्वर ने तो सब बनाया है। ईश्वर ने नहीं कहा कि नहीं जी तुम ये नहीं करो ये करो। भगवान ने कहा सत बोलो झूठ मत बोलो, सही राह पर चलो बुरे पे मत चलो। अब चल रहे हो बुरे पे तो भोगोगे आप, भगवान जिम्मेदार नहीं है। आगे बोलो। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि एक गृहस्थ भक्ति करे और एक सन्यासी भक्ति करे, दोनों में से किसको ज़्यादा पुण्य मिलेगा और क्यों? गृहस्थ को। गृहस्थ में रह करके भगवान के भजन करने का ज़्यादा फल है। सन्यासी का भी फल है, संत करे भजन उसका भी फल है, पर गृहस्थ में रह करके देखो, सन्यासी संत के कोई काम नहीं, केवल भगवान का नाम जपना, तो वो अपना जप रहा उससे पुण्य मिलेगा, वो अपने काम कर रहे हैं संत जन। लेकिन हम गृहस्थी में हजार काम होती हैं, गृहस्थी हजार झंझट होते हैं गृहस्थी में, पर हजार झंझटों में रहकर भी हम जरा भगवान के लिए टाइम निकालें, भगवान इससे भी खुश हो जाते हैं। भाई बहुत व्यस्त है, बहुत काम है, फिर भी हमारे लिए समय निकालता। तो वो आपकी सन्यासी 10 घंटा माला जपे और तुम 10 मिनट जप लो तो तुम्हारा और सन्यासी का एक बराबर है। कम से कम इस गृहस्थ में हो कर तो रहे हो। अच्छा, मुझे भी लगा था गृहस्थ को ज़्यादा पुण्य मिलेगा, लेकिन इसमें मुझे कन्फ्यूजन ये है कि नहीं, पुण्य ज़्यादा कम नहीं। सन्यासी यदि सही है तो वो अपनी जगह सबसे श्रेष्ठ है। सन्यासी ठीक है, अपनी जगह सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन गृहस्थी भी श्रेष्ठ है। गृहस्थी कम नहीं है। गृहस्थी से सन्यासियों की सेवा होती है। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जो बाकी के 3 आश्रमों की सेवा करता है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास। गृहस्थी ना होगा तो सन्यासी ना होगा। गृहस्थी से सन्यासी है। ब्रह्मचर्य, सन्यास और वानप्रस्थ 4 आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ठीक है, मुझे इसमें कन्फ्यूजन ये थी, जो गृहस्थ में रहेगा वो तो उसको तो लालच भी रहेगा, मोह भी रहेगा, परिवार का पैसा कमाने का लालच भी रहेगा, और कभी कभी गुस्सा भी आएगा। इसलिए तो कहते हैं लालच, कथाओं में यही तो समझाते हैं गृहस्थी में रहना बुरा नहीं है, रहो, पत्नी पति बेटा हम तो रोज यही समझाते हैं कि सब में रहो, सारे काम करो, लेकिन मन भगवान में लगा के रखो, यही खूब समझाते हैं। और बोलो। तीसरा प्रश्न मेरा ये था कि भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि आत्मा को आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ठीक है, बिल्कुल। तो हमें फिर नरक की यातनाओं से क्यों डराया जाता है? मतलब अरे डराया नहीं जाता, होते हैं नरक, डराया बस नहीं। जब तो बताया टेलर है, नरक देखना हो तो मैं अभी दिखा सकता हूँ आपको। क्योंकि गीता पढ़ के तो फिर हमें ये लग जाएगा ना आत्मा को कुछ होना ही नहीं है। नहीं तो आत्मा को थोड़ी कुछ होगा, आप नरक जाओगे तो आत्मा को थोड़ी कुछ होगा। भौतिक शरीर तो यहीं रह जाएगा ना। अभी आपको दूसरा शरीर दे दूंगा मैं, अब भी आपको दे दूं, आपको दूसरा शरीर दे दूं आपको, हाँ या ना? मैं समझा नहीं। अभी समझाता हूँ। आपके पास कितने शरीर हैं? एक ही शरीर है। बस गलती यही, आपके पास 3 शरीर हैं, जिसमें एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर, एक स्थूल शरीर। कारण शरीर पे आप ना जाओ, क्योंकि वो समझना पाना वैसे आपके बस का नहीं है। आपको 2 शरीरों को मैं बात करता हूँ। आप सोते हो तो सपना देखते हो कभी? हाँ, देखते हैं। सपने में आप हरिद्वार, अयोध्या जी, काशी, फला 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 गए कि नहीं? सब जगह जाते हैं। जाते हो। तो आप तो बिस्तर में सोए थे, फिर ये फलानी जगह घूम कौन रहा है? कौन था ये? आपका नाम क्या है? धीरज। धीरज तो बिस्तर पे सोया था, फिर ये सपना देखने कौन चला गया? कौन देख रहा है नदी? कौन देख रहा है समुद्र? कौन देख रहा, कौन बात कर रहा है लोगों से? तुम्हें याद भी है कि आज मैंने सपने में उनको देखा, तो कौन था? धीरज तो सो रहा था, फिर कौन देख रहा था? कौन था वो? बताओ कौन था वो?
पता नहीं मुझे। हाँ, उसी को पता लगाना है। जो धीरज बिस्तर पर सो रहा था वो धीरज तो चिता पे जाके जल जाएगा। उसे कहेंगे स्थूल शरीर, चिता पे जल जाओगे, लेकिन जिस शरीर से स्वप्न को देखा था वो शरीर चिता पे ना जलेगा। वही शरीर आत्मा निकल के उस शरीर में प्रवेश करेगी और वही शरीर सुख दुख का भोक्ता बनेगा, वही भोगेगा, वही नरक जाएगा, वही स्वर्ग जाएगा। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। समझ में आई बात? पहले बता दो लाला, समझ में आई? हाँ, समझ में आ गई। संतुष्ट हो? संतुष्ट है। फिर ठीक है। देश को आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, पुरुषोत्तम तो कोई और है, उत्तम पुरुष है तू अन्य, ये इन दोनों से कोई और है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, सरपुरुष कहो सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो अक्षर ब्रह्म कहो, इनसे कोई और है, अन्य है, हटकर है, सेपरेट है। और परमात्मा इति उदाहरते, वही वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। अपने आत्मा जिस लोक में आप रह रहे हो, कोई फ्लड से मर रहे हैं, कहीं भूकंप आ गया, किसी कोई कैंसर से पीड़ित है, किसी का वैसे एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कोई किसी तरह दुखी है, कोई भी टेंशन से फ्री नहीं है, तो जिस लोक में हम रह रहे हैं क्या ये परमात्मा का लोक हो सकता है? परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा जो दुख देख नहीं सकता अपने बच्चों का। ये सतलोक है वो स्थान जहाँ परमात्मा का अपना स्थान है। ये तो एक रिजेक्टेड प्लेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं, पुराने समय में पहले यहाँ भारतवर्ष के अंदर राजा लोग जो दंडित करते थे, कोई नागरिक स्त्री या पुरुष हद से ज़्यादा ही जो अनियमितता रखती थे, ऐसा जुल्म कर देते थे, उनको ऐसी सज़ा देते थे, उनको काला पानी छोड़ दिया दे। काला पानी, वो काला पानी था इंडोमान निकोबार द्वीप, जो समुद्र के बीच में चारों तरफ से घिरा हुआ समुद्र से और अपने भारत से हजारों किलोमीटर दूरी पर। तो उसको वहाँ पर नौका से छोड़ाते थे और वापस आ जाते। तो फिर वो किसी तरह रहो वहाँ पर, वो पनिशमेंट प्लेस था, वो सज़ा का स्थान था। वहाँ ना कोई मकान था उनके लिए, ना खाने की व्यवस्था थी, थोड़ा बहुत जैसा भी वहाँ घास फूस उनको मिलता था वहाँ खाओ, ना कोई न्याय था वहाँ पर। कोई किसी ने पीटो, कोई किसी को किसी तरह दुखी करो, तगड़े हों वो उनको पीट छेत लें, जैसा जुल्म उनके साथ करो करते रहो। तो वो उसको काला पानी कहा करते, एक पनिशमेंट प्लेस था, वहाँ सज़ा का स्थान था। तो जो सतलोक है वो स्थान सुख में है, और वहाँ से जो गलती हमने की, हम यहाँ पड़ गया कि इस काला पानी में। आप यहाँ देख रहे हो, हमने अपने आप व्यवस्था बनाई है, ब्याह की व्यवस्था करी, ना गदर मचा हुआ था, तगड़ा है उसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस, राजा है, चाहे किसी के साथ कितना बुरा हाल करो, किसी को तंग करो, किसी की बहन बेटियों की इज्जत लूटो, कोई कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ मकान मकून हमने बना लिए ना, तो सिर फुटो, ओले पड़ो, सिर फोड़ दें, गर्मी सर्दी में दुख पाओ, थोड़ी बुद्धि अपना, तो हमने अपने झोपड़ी गाड़ लिए, मकान बना लिए, तो लोग ठीक नहीं है। तो यहाँ क्या बताया है कि जो प्रसंग चल रहा है कि ये उस परमात्मा का लोक नहीं है, यह श्रेष्ठ आत्मा का स्थान ही है। तो परमात्मा उसे कहते हैं जो केवल सुख दे और साथ में दुख दे, वो परमात्मा नहीं रहा, वो श्रेष्ठ नहीं रहा। अब यहाँ कहते हैं जैसा कर्म कोई गलती करता सजा तो भोगेगा। तो यह गलती करता क्यों है? हम गलती करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमने? हमारा ये शरीर ऐसा है और साथ में एक बैड एलिमेंट ये मन हमारे साथ है जो सारी गलती करवाता है, और फिर सजा आत्मा पाती है। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये मन जो है इस काल का एजेंट है। तो हमने इस एजेंट को अपने काबू करना है, इसको समझाना है इस ज्ञान के माध्यम से। जैसे प्रसंग है कि कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। तो प्रसंग जो चल रहा है, इस मन को कैसे जीतना है? इसको जीता नहीं जा सकता, इसकी हम दिशा डाइवर्ट करेंगे, इसको परिचित कराएंगे अच्छे और बुरे से। तो जो यहाँ हम
कैसे करेंगे, जैसे अभी आपको बताया जाएगा। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत, जिसको भगवान कहा जाता है कोई और परमात्मा है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में आपको प्रमाणित कर दिया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको हम सत्पुरुष कहते हैं। परम अक्षर कहते हैं अविनाशी। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अव्यय ईश्वर है। अव्यय माने अविनाशी भगवान। तो परम अक्षर ब्रह्म का अर्थ होता है वास्तव में अविनाशी। हम उसे सत्य पुरुष कहते हैं संत लैंग्वेज में। परमात्मा ने जो ज्ञान बताया है वो अपनी ही महिमा आप ही बताई है कि वो सत्य पुरुष मैं हूँ। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक जनी हमरा नाम कबीर। अपनी महिमा को बताने के लिए भगवान स्वयं ही आते हैं परमात्मा। और वो बार बार अपने आप को भगवान नहीं कहते, क्योंकि हमारी जो बुद्धि थी वो दूसरे रंग में रंगी हुई थी कि भगवान निराकार है, और यदि साकार है तो राम और श्री कृष्ण है, और नहीं बस। इसलिए भगवान ने अपना परिचय भी दिया। जब हमारी कुछ देखा कि इनमें कुछ कड़वापन आता है, इनको अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपने आप को छुपा कर कहते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वो सत्य पुरुष है, वो सारी सृष्टि का रचनहार है। वहाँ जाने के बाद मृत्यु नहीं होती, और वहाँ कोई प्राणी दुखी नहीं है, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, और वहाँ पर मृत्यु नहीं होती, आपका परिवार होगा। तो इसलिए वो अपनी महिमा को बताने के लिए भी अपने आप को छुपा कर ही कह रहा है। अब जो प्रश्न चल रहा है कि इस लोक में कोई प्राणी सुखी नहीं है, और केवल एक मन को जीतने वाला ही सुखी हो सकता है। अब मन को जीतना कैसे है, उसके लिए आपको आज का जो सत्संग दास सुनाना चाहा था अब प्रारंभ कर पाऊंगा। अभी तक तो इसकी भूमिका बनी है। आज का सत्संग है कि तीन प्रभुता मान्या करते, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तमगुण। हम केवल इन्हीं को मानते थे, और भूल भटक कर कोई एक आधा कहता था कि कोई ब्रह्म है। ब्रह्म इससे आगे ज्ञान देने वाला इस पृथ्वी पर नहीं हमने पाया, केवल परमात्मा या परमात्मा से परिचित उन महापुरुषों को छोड़कर। उनकी अमर वाणी में ये प्रमाण पहले ही था, उसको हम समझ नहीं सके, बेशक पढ़ते रहे। और फिर 3 पुरुष, इनसे हटकर वास्तव में 3 पुरुष कौन है? सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको ब्रह्म काल कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं। और दूसरा अक्षर पुरुष, जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 शंख, नील, पद्म, शंख, ये गणित की रीति से समझा जा सकता है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 वाला, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। असंख्य यानी इंक्लूडिंग सरपुरुष एंड अक्षर पुरुष, इन सब के ऊपर जिसकी प्रभुता है उसको वासुदेव कहते। वासुदेव माने सबके ऊपर जिसकी प्रभुता है वो वासुदेव है। वेदों में वासुदेव जो शब्द है वो पूर्ण परमात्मा के लिए है, और हमारे ऋषि महर्षि हमारे बच्चों के नाम वेदों के आधार से ही रखा करते थे। लेकिन जैसे आज कोई रामचंद्र नाम रखे हुए अपने बच्चे का, अच्छी बात है, रामचंद्र एक अच्छा नाम है, लेकिन वो रामचंद्र थोड़ा ही हो सकता, उसका बच्चा जो दशरथ का पुत्र था। तो शुभ नामों से हम अपना नाम अपने बच्चों का रखते रहे। इसी प्रकार जो श्री कृष्ण जी को वासुदेव हम माना करते थे, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, उनके पिताजी का नाम था वासुदेव और वेदों से लिखा हुआ था। लेकिन वासुदेव का जो डेफिनेशन है वो है कि सब के ऊपर जिसका वास हो वो प्रभु। तो अब जो प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि अब 3 पुरुष, तो ये हो गए सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, जिसको हम अक्षर ब्रह्म को हम कहते हैं कंप्लीट गॉड, परम अक्षर ब्रह्म को हम कहते हैं कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा, सबका क्रिएटर, सबका उत्पत्ति करता, हम उसको सत्य पुरुष भी कहते हैं। और
अन्य जो भगवान है वो नाशवान है। इस परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर सबकी जन्म मृत्यु होती है। उनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। अब जिस लोक में हम रह रहे हैं ये महा दुखदायी लोक है। यहाँ जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी और पुण्य से अच्छे पोस्ट प्राप्त हो जाएंगे, पाप से पशु पक्षी बन जाओगे और 84 लाख जन्म मरण का ये चक्र सदा बना रहेगा। जब तक हम उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति, उनके द्वारा बताए गए कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान के आधार से नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या बताया है? मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। आपको सबसे पहले सुख सागर की डेफिनेशन बताते हैं, परिभाषा बताते हैं। सुख सागर किसे कहते? शंखों लहर मेर की उपज, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जहाँ शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जहाँ कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुए हैं। इनको वो हमारे पिता मिले थे आकर, वो परमात्मा आए थे, उस दृढ़ भक्त को मिले थे। एक जाट थे, किसान थे, 1400 एकड़ जमीन थी। कोई मांगने खाने वाले कोई भिखारी नहीं थे, या कोई रोजी रोटी के लिए कथा सुनाने वाले नहीं थे। ये खुद समर्थ थे, संपन्न थे। और उनको आकर परमात्मा 10 वर्ष की उम्र में मिले, सचखंड लेकर गए, जहाँ मालिक रहते हैं, जहाँ हम रहा करते थे पहले। हम यहाँ काला पानी आगे वहाँ गलती करके, अब हमें वापस ले जाया जा रहा है सुधार करके। आपकी अपनी वृत्ति सुधारो, यहाँ के लोक की इच्छा हटाओ और फिर वहाँ चलेंगे जहाँ हम सदा सुखी रहेंगे। यहाँ से तो जाना पड़ेगा, चाहे कोई खरबपति है और ये भी पता नहीं कब छूट जाए जीवन। यहाँ की वस्तु की आशा करे, तेरा धिक्कार है। अज्ञान भरा हमारे अंदर, बगैर ज्ञान के हम यहीं फंसे बैठे रहे। अब परमात्मा यहाँ बताते हैं कि क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। फिर बताते हैं कि कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अब परमात्मा कहते हैं क्या मांगोगे तुम यहाँ पर, क्या मांगोगे? जैसे संतान नहीं, एक पुत्र मांग लोगे, चलो वो भी दे दूंगा। कोई निर्धन है, धन मांग लोगे। क्या एक कोठी एक कार मांग लोगे, वो तो कोई बात बड़ी नहीं। फिर इस तो बन गया क्या? क्या बताते हैं कि 1 लाख पुत्र थे रावण के। अब उस टाइम बड़ा भगवान कोई नहीं मानता, क्योंकि हाँ हमारी एक ऐसी भावना बनी हुई थी कि जिसका लड़का है, लड़की को तो हम संतान नहीं मानना थे। ऐसी दुर्बुद्धि होगी थी हमारी। जिनके पुत्र है तो वो संतानवान और भागवान माना जाता था, और जिसका संतान नहीं कहते बस वो तो उसका शक्ल भी ना देखो सुबह सुबह। ऐसी धारणा पर रखी थी, लेकिन यह गलत थी। अब परमात्मा कहते हैं रावण के 1 लाख बेटे थे, अर्जा सत भक्ति ना करने से रावण की क्या दुर्गति हुई। अंत में कोई ज्योति जगाने वाला नहीं रहा, घर में दीप जगाने वाला नहीं रहा। और इतना धन जो रावण के पास था तो 7 जन्म नहीं इकट्ठा कर सकते। 1 लाख वर्ष की उम्र हो जाए तो नहीं इकट्ठा कर सकते। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीरम। फिर परमात्मा कहते हैं कि रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार, 1 ग्राम सोना भी रावण साथ नहीं ले जा सका, यहीं छोड़कर चला गया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि ऐसे इस लोक से आपकी इच्छा हटेगी
और आपको सच्चाई का पता चलेगा, तब ये मन आपको जो अन्य स्थानों पर घसीट कर ले जा रहा था, बुराइयों में घसीट रहा था, कहीं माया जोड़ने में, कहीं चोरी करने में, कहीं पर रिश्वतखोरी करने में, और कहीं पर फिर कोठी बंगले फैक्ट्री लाने में, तो फिर ये घसीटना छोड़ देगा। इसको ज्ञान हो जाएगा, ये आत्मा प्रबल हो जाएगी, इसको धिक्कारण लग जाएगी, फिर ये इसके साथ हो जाएगा। फिर इसकी स्पीड बना दी जाएगी भक्ति में, दान में। फिर ये इतनी ही स्पीड से इस साइड में लगेगा और इसी स्पीड से फिर हम पार होंगे। जैसे घसीट कर हमें नरक में ले जाने की सब क्रियाएं स्पीड से करवा रहा था, फिर सतलोक ले जाने की क्रियाएं यही मन फिर उसी स्पीड से करवाएगा। ऐसे इसकी दिशा बदलेंगे। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि सुख सागर की परिभाषा बताएंगे पहले, फिर वहां चलेंगे जहां पर क्या व्यवस्था वो बताएंगे कि शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जहां कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। तो ये प्रसंग जो चल रहा था कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के खेतों में, जहां वो अपने ही खेतों में, अपने ही फील्ड में गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे, गौ पाली गए हुए थे। और भी गांव के काफ़ी बड़े बड़े भी, छोटे भी, यानी सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी ही थे। उनसे बड़े कोई 20 वर्ष का, कोई 25, कोई 40, कोई 50 वर्ष के भी व्यक्ति गौओं के साथ चराने के लिए फील्ड में ले गए थे। तो वहाँ से परमात्मा आए थे, जिंदा महात्मा का रूप बना के सतलोक से, जैसा कि उनका विधान दास ने बताया, वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा ऐसी ही लीला किया करते हैं। तो गरीबदास साहिब जी को खेतों में, जंगल में मिले थे। लंबी कहानी है, फिर आने पर बताएंगे। अब जो प्रसंग है, तो उनको सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा था 8-10 घंटों के बाद। तब उन्होंने आकर बताया है, क्या बताया है कि शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई। कहर माने दुख। जैसे एक परिवार का इकलौता पुत्र था, रोग से मृत्यु होगी, किसी की दुर्घटना से होगी, तो कहर टूट गए, वो कहर था। या हम किसी को सताने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, या किसी और सारा दिन हम 2 रोटी के लिए ही जंग धोते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वहाँ शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, वहाँ कोई दुख नहीं। अब जैसे इस दास के साथ बहुत बार बनता है, पहले भी बनता था, कि जैसे अकेला होता हूँ तो एक बार ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, जैसे कोई कितना ही हमें सता रहा हो, कितना ही दुखी कर रहा हो, उसके प्रति भी दोष नहीं आता, उसके प्रति भी द्वेष नहीं होता, कोशिश करने से भी नहीं होता, सब अपने से लगते हैं। लेकिन वो होती है कुछ अक्षणों के लिए, और उसके जाते ही अंदर फिर वही गंध भर जाता है, वही राग द्वेष, वो ऐसा कर दूंगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, वो क्या समझता है अपने आप को। तो वो सारा गोबर फिर अंदर जो का त्यों प्रभावित हो जाता है। तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं उस सतलोक में जाने के बाद आपको ऐसा बॉडी मिलेगा जिसमें ना बीपी हाई हो ना लो हो, और वहाँ का आहार इतना अच्छा है, वहाँ विकार उत्पन्न होते ही नहीं, चाहने से भी नहीं होते। जैसे छोटा बालक है 2-3-4 वर्ष का, उसमें कोई विकार होता ही नहीं, कोशिश करने से भी नहीं हो सकता। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उसमें कुछ होता है नहीं। अभी माता पिता या कोई भाई उसको धमका देता है, एक 2 थप्पड़ भी लगा देता है, 2 मिनट के बाद फिर सीने से लग जाता है पे आकर के। तो उसमें वो द्वेष ही नहीं, किसी ने मुझे मारा मैं इससे बात नहीं करूं, या अन्य कोई विकार नहीं। तो इस प्रकार वहाँ आपको ऐसी बॉडी मिलेगी जिसमें आप में कोई विकार नहीं आएगा, और आपका पूरा परिवार होगा। तो वहाँ कोई गलती कराने वाला अन्य एलिमेंट नहीं होगा, तो वहाँ हम सुखी हो सकते हैं। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर कहा सतलोक को। अब जैसे समुद्री जहाज में बैठकर कोई जाता है और वो निकल जाता है 200 किलोमीटर समुद्र में, उसके बाद उसको समुद्र में जल के अतिरिक्त
और कुछ दिखाई नहीं देता उस जहाज से न्यारा। उस जहाज से अलग जो वस्तु है केवल वाटर है, और जहां तक नजर जाती है कई कई दिनों तक चलते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि सतलोक में वो सुख ऐसे भरा पड़ा है जैसे दूसरी वस्तु नहीं, समुद्र के बीच में जाने के बाद आपको दृष्टिगोचर नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख सागर इसलिए कहा है कि वहाँ कोई दुख नाम की वस्तु नहीं है। तो इसलिए ऐसे स्थान को हमारा विश्वास ना होता कि सचमुच कोई स्थान ऐसा है, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी। अब जैसे कोई गांव में रह रहा है, गांव के बाहर और एक झोंपड़ी डाले बैठा है, आसपास के उसके पशु सूअर आदि फिरते रहते हैं, और उसको कोई ये कहे कि तुझे चंडीगढ़ के अंदर एक प्लाट दिलाता हूँ, चल तेरे ये नाम फार्म भरवा दूंगा, ऐसी कोई स्कीम है। यदि उसको विश्वास हो तुरंत कहेगा भरवाओ जी, अभी भरवाओ, और फटाफट वहाँ जा बैठेगा झोपड़ी छोड़ के। तो अब जब हमें वो विश्वास होगा कि वहाँ ऐसा स्थान है, तो फिर हम इस झोपड़ी न छोड़ांगे, चाहे यहाँ 6 मंजिल की कोठी हो, उस स्थान के सुख के बराबर या वह झोंपड़ी है जो बाहर जहाँ सूअर घूमते रहते हैं। लेकिन हमने अब यही उत्तम है, कोई विकल्प नहीं। और ये झोंपड़ी जो है कितनी बड़ी कोठी है, कल मृत्यु हो जाएगी, सत्साधना नहीं की तो कुछ दिनों के बाद वहीं गधा बनकर कुत्ता बनकर कुट्ठी के बाहर ही घूम रहा होगा, उसमें प्रवेश करने के लिए उसको अलाउड नहीं होगा। तो ये दुख दिखेंगे आपको, तब आपका मन हटेगा, तब ये मन जीता जाएगा, मन जीती हो जाओगे, आप यहाँ की बकवादों को नहीं चाहोगे। अब इस ज्ञान के माध्यम से आपको पता चलेगा, यदि आज हम किसी का धन चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो आगे आपको आने वाले जन्मों में उसका प्रतिफल देना पड़ेगा। कोई भैंस बनकर देगा, कोई कुत्ता गधा बैल बनकर, कुत्ता रखवाली करेगा, बैल बनकर उसके खेतों में जोतेगा, कोई भैंस बनकर, गाय बनकर, वो वापस करने पड़ेंगे, कोई गधा बनकर, कोई ऊंट बनकर, घोड़ा बनकर। तो क्यों पंगे में पा दें हम? और किस लिए करते हैं लूट खसोट, किस लिए करते हैं माया जोड़ी, रिश्वतखोरी, डाके? हम किस लिए करते हैं? हमने अपनी परंपराएं बिगाड़ ली। मनुष्य जीवन मिला था केवल भक्ति करने के लिए, और मनुष्य जीवन का मूल काम हम भूल गए। हम यहाँ की परंपराओं को बनाकर इसमें ही अपनी शान शौकत समझने लग गए। किसी के पास धन हो गया और उसने लड़की का विवाह करने लगा, तो उसने लड़की के विवाह में कि उसके पास पैसा है, चाहे कहीं से भी प्राप्त है, पूर्व संस्कार से है या 2 नंबर से किया है, तो उसने लड़की के विवाह में सारे फंड कर दिए, डीजे बजाना, फलाना करना, इतने व्यक्ति बुलाने हैं, ऐसा धन देना है, इतना दान दे दिया, कुट कार दे दी हैं। अब उसने तो दे दी, उसने तो बकवाद कर दी क्योंकि पैसा है। अब गरीब आदमी की लड़की का जब विवाह होता है तो आत्मा तो उसकी भी रोती है। तो पिता भी समझता है कि आज पड़ोस में एक लड़की का विवाह हुआ है, उसको ऐसा वैसा दिया गया है, इतने उसको कपड़े दिए हैं, इतने गहने दिए। तो वो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के मुंह की तरफ देखता है, कहीं इसके मन में ठेस ना पहुंचे बेटी को। तो जितना उसका सामर्थ्य होता है उससे ज़्यादा कर्जा वर्जा करके अपनी बेटी को कोशिश करता है वो आइटम पूरे करने की, लेकिन फिर भी उतना नहीं कर पाएगा और नुकसान और कर्जवान भी हो जाएगा। तो ये जो बकवाद हमने शुरू कर रखी है ये ख़त्म करनी पड़ेंगी। अब विवाह तो परमात्मा ने कर रखा है, बच्चा और बच्ची का जो संस्कार उसका पहले ही बना रखे हैं। बाद में तो हम बेमतलब का ड्रामा और अपनी बकवाद दिखाते, लोग दिखावा करते। हमने बच्चों का विवाह कति सिंपल वे से करना चाहिए। अब जैसे हम बकवाद करी, एक ने बड़े धूमधाम से लड़के का विवाह था, डीजे बजवाया, सारे सांग करवाए हैं, खूब ठाठ से बड़े गहने गाने बनवा कर रख कर तैयार करके, और विवाह के लिए जा रहे थे। और वो लड़के दुल्हे वाली गाड़ी जिसमें 7-8 3-4 घर के रिश्तेदार दामाद उसके बैठे हुए थे, यानी उस लड़के के जीजा वगैरह बहनोई,
और वही कार टकरा गई एक ट्राले से, वो दुल्ला भी मर गया और वो बहनों के बटे हुए मर गए एक दो साथ में ही। वह कुंबा गानी होगी। पहले दिन तो नाचे कूदे थे, ठाठ बांध रहे थे, और अगले दिन टक्कर मार कर हो रहा सारा परिवार, चाट ले डीजे ने और बजा ले बाजे भी। तो यहाँ संतों ने बताया है, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे बेई नदी से, उनको वापस छोड़ा था, उसी दिन से उनकी वृत्ति संसार से हट गई थी, क्योंकि सुख में सथल उन्होंने आंखों देख लिया था, और यहाँ के दुख से परिचित वो पहले ही से ही थे। तो क्या उन्होंने कहा, वो मायूस से रहा करते थे। तो कोई व्यक्ति जो जाते थे, कोई नए जाते थे, वो पूछा करते थे कि महात्मा जी आप तो बड़े मायूस से रहते हो, साधु संत फकीर तो निश्चिंत होते हैं, आप तो हमेशा ऐसे लगते हो जैसे चिंताग्रस्त हो, आप खुश क्यों नहीं रहते। तब नानक साहब जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानू केड़ा हासावे। कि यहाँ ना पता कब के बिजली गिर जा, तो इस गंदे लोक में किस पर खुशी मनाऊं मैं। अपने आत्माओं देखो यहाँ प्रसंग जो चल रहा है कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। तो दूसरा पहलू बताते हैं, जैसे नानक साहिब जी से किसी ने कहा कि आप क्या कभी सब समय में ऐसा ही रहते हो, क्या आप कभी खुश नहीं होते। कहते खुश होता हूँ, मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे जो भगवान प्राप्त हुआ है, और जो विधि मुझे मिली है, और मैं सत्संग सुनाता हूँ, जो सत्संग सुनने के लिए साधु संत यानी भक्त आते हैं, ये जब आते हैं तो मैं खुश होता हूँ, और जब ये चले जाते हैं यहाँ से मेरे पास से तो मैं दुखी होता हूँ। किस लिए खुशी होता हूँ और किस लिए दुखी होता हूँ। सुखी तो इसलिए होता हूँ कि इन्होंने इन पुण्यात्माओं को परमात्मा के उस अनमोल खजाने का ज्ञान हुआ और उनकी रुचि बन गई, अब इनका कल्याण हो जाएगा। और जब ये यहाँ से जाते हैं संसार में, तो चिंता मुझे ये बन जाती है कि वहाँ असंख्य व्यक्ति हैं और हजारों की संख्या में गुमराह करने वाले संत भक्त हैं, और कहीं ऐसा ना हो ये बच्चे उन भ्रमित ज्ञान से परिचित संत भक्त से संपर्क में आकर रास्ता ना छोड़ जाए। और जब ये सारे के सारे वापस आ जाते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल में कीड़ा लगा नहीं। तो क्या बताते हैं कि साध मिले सड़ साधी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। इसलिए ये भक्ति बड़ी कठिन बन गई है, बड़ी मुश्किल हो गई है फकीरी यानी भक्ति, क्योंकि इस ज्ञान के जानने वाले लोग नहीं हैं, और मैं अकेला बताने वाला हूँ, हजारों की संख्या में मिसगाइड करने वाले हैं। तो ये मुश्किल हाल फकीरी बन गई कि साध मिले सड़ साधी होंदी। ये वापस आते हैं जब मैं खुशी से फूला नहीं समाता हूँ, और जब ये चले जाते हैं तो दिलगिरी वे यानी दुखी होता हूँ, कहीं इनको कोई मिसगाइड ना कर दे, मुश्किल से सिर चढ़ाए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तुम नाचते गाते हो, बकवाद करते हो, और 1 मिनट में बिजली गिर जाती है, खा कहिए नाचना गाना। तो ऐसा रहो जैसे नानक साहिब जी बताना चाहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे और किस में ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी कि उन्हानू केड़ा हंसावे। और फिर दूसरी बात ये है, जैसे विद्यार्थी, ये एक विद्या केंद्र है पूरी पृथ्वी, और जिनको मानव शरीर प्राप्त है, ये ड्रेस अलग है अन्य प्राणियों से, आपकी कुत्ते से, गधे से, सूअर से, तो ये ड्रेस अलग है, तो इसका काम भी कोई और ही है। यदि वो पशु पक्षियों जैसे ही कर्म हम इस ड्रेस में करते हैं, ये पोशाक है, एक चोला है शरीर हमारा, तो फिर हम समझदार नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम किस उद्देश्य को लेकर ये ड्रेस पहने हुए हैं। और जो आप विद्यार्थी हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी पूरी पृथ्वी पर, ये सभी विद्यार्थी हैं, और इनको परमात्मा पाने वाली, आत्म कल्याण करवाने वाले इस
विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है, आपके इतने अच्छे नंबर हैं, इतने अच्छे अंक हैं आपके, और जो बच्चा जिस भी ट्रेनिंग में प्रवेश किए हुए है और उस ट्रेनिंग को करता नहीं, विद्यालय के समय को विद्यार्थी जीवन में वो सिनेमा देखता है, शराब पीता है, बढ़िया भोजन खाता है, और जो काम है उसको भूल गया, वो कर नहीं रहा है, तो वो बच्चा बाद में पछताता है। जैसे एक समय ये दास हरियाणा सरकार के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर कार्यरत था। तो जहाँ हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, वहाँ पर रोड का भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, रोड का, सड़क का। तो सड़क के ऊपर एक व्यक्ति काम कर रहा था, उसके बच्चे वहीं मिट्टी में, जैसे मजदूरों के बच्चे वहीं रहते हैं साथ में, और वहाँ पर एक एक्सीडेंट आ गया। उसी रोड का एक्सीडेंट, एक अधिकारी होता है, कार्यकारी अधिकारी इंजीनियर, तो वो जब वो चला गया इंस्पेक्शन करके, तो वो व्यक्ति क्या कहता है मजदूर के, ये मेरा क्लास फेलो था, ये एक्सीडेंट कभी हम एक विद्यालय में पढ़ा करते थे, मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, आज मजदूरी कर रहा हूँ और मेरे बच्चे भी देखो यहीं पढ़े हैं, और ये पढ़ गया, समय का सदुपयोग कर गया, आज देखो कारों में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे कोठियों में लेटे हुए हैं। अब वो रो रहा था इस बात को याद करके। तो यहाँ परमात्मा आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उस समय आप रोओगे, पछताओगे, जब ये समय हाथ से छूट जाएगा मनुष्य जीवन का, तो इसी तरह पछताओगे। ये विद्यालय का समय है आपका, ये मनुष्य जीवन जब तक है, आप विद्यार्थी हैं, और इसमें ये कार्य नहीं किया भक्ति वाला, तो बाद में पशु पक्षी बनकर रोया करोगे। गरीबदास जी कहते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नु। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, इस पैरा माने समय को रोया करोगे। फिर जैसे कुत्ता रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोता है, उसकी आत्मा में कभी ना कभी वो बात याद आती है, मैं कितना गलती किए हुए हूँ, आज मैं कहाँ पड़ा हूँ, लेकिन हो कुछ सेकंड के बाद फिर वो भूल पड़ जाती है। तो ये प्रसंग जो बताया जा रहा है आपको, कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब आपने ये उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि हम विद्यार्थी हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का, ये मानव शरीर कहा जाता है। तो ये जितने भी मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं, ये विद्यार्थी हैं, इनका उद्देश्य परमात्मा पाना, आत्म कल्याण करवाना है। वो दूसरी बात है कि किसने कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है। जैसे कोई विष्णु की साधना कर रहे हैं तो वो ट्रेनिंग उसकी न्यारी है, स्वर्ग तक की पहुंच है, वहाँ से फिर वापस जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ऐसे कोई विष्णु शंकर जी की पूजा करता है तो वो भी वो ट्रेनिंग अलग है, उसका लाभ अलग है, भिन्न है। कोई ब्रह्म तक की साधना करता है, वो ब्रह्म की ट्रेनिंग कर रहा है, वहाँ जाने की, ब्रह्मलोक में चला जाएगा, पुण्य समाप्त करके फिर वापस आएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में प्रमाण है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनरावृत्ति में, वहाँ गए हुए भी जन्म मृत्यु में ही रहेंगे। तो इसी प्रकार जो अक्षर पुरुष की तो यहाँ साधना कोई करता ही नहीं, क्योंकि उसके लोक में जाना नहीं होता। हमने फिर उसके बाद तो पार ब्रह्म, सबसे परला परमात्मा, जिस परम अक्षर ब्रह्म कहा है, संतों ने उसको पार ब्रह्म कहा। पार ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक पर ब्रह्म, और तीसरा पार ब्रह्म। पार माने सबसे पर पार का, सबसे ऊपर वाला, सबसे परली पार का। तो हमने साधना उस पार ब्रह्म की करनी है, परम अक्षर ब्रह्म की करनी है, पर ब्रह्म की नहीं करनी, ना ब्रह्म की करनी। उसकी प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रखना। साधना अलग चीज होती है, लेकिन प्राप्ति का टारगेट हमने सतलोक का बनाना है, सचखंड में जाने का, जहाँ जाने के बाद लौटकर फिर संसार में नहीं आते। अब हम आते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सिंधु यानी जहाँ सुख का सागर, सुख ही सुख है। फिर कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरब्या बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा।
इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश दर महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। फिर बताते हैं, दोजक भिष्ट सभी तैं देखे राजपाट के रसिया, दोजक भिष्ट सभी तैं देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा, परमात्मा से प्राप्त स्पिरिचुअल कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान के आधार से क्या बताया है कि कोट जन्म तन भर मत होगे, करोड़ जन्म हो गए जन्म और मृत्यु प्राप्त करते ने, लेकिन तेरी चलो चलो नहीं मिटी, स्थाई स्थान नहीं मिला जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वो स्थान नहीं मिला। कोटि जन्म तो भरमत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर कुत्ता सुकर सुअर खर गदा, कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस बगारे। और कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूम्या ये मिला ना निर्गुण रासा। अब ये मार्ग ना मिलने से आप करोड़ जन्म राजा भी रह लिए, और ऐसे भी साधक रहे हो कि घर त्याग कर जंगल में वन में जा बैठे, भूख लगी जंगल नगरी में आए, थोड़ा बहुत आहार मांग ले गए रोटी, उसी रोटी को सुखा दिया जंगल में रख लेते थे, ऐसे सूख जाती थी, उनको अगले दिन भेकर खाते थे, दो दो तीन तीन दिन उनको भेकर खा कर अपना टाइम पास करते थे, थोड़ा सा आहार करते रहते थे। लेकिन साधना सतना होने से उनके आधार से क्या बना, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। उन साधनाओं से इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग के राजा भी बन गए, कुबेर भी धन के देवता वित्त मंत्री भी बन गए, और ईश ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी तुमने प्राप्त कर ली, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है, अभी आपको प्रमाणित कर दिया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस है। असंग जन्म तो मरत्या हो गए जीवित क्यों ना मरे। अब यहाँ बताया कि मिलाना निर्गुण रासा, तुझे ये सत साधना ना मिली, ये मार्ग नहीं मिला सही भक्ति का। क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी ये मार्ग ना मिलने से गधे की योनि पाई, और पजावे के ऊपर उसने ईंटें ढोई। कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। तेरी क्या औकात है भोले आत्मा, तो वो पेंडा माने रास्ता मार्ग भक्ति का, वो यथार्थ भक्ति मार्ग ग्रहण कर पकड़। फिर बताते हैं, असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों न मरे रे, दवा दस दर मद महल मठ बोरे बहुर न दे धरो रे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहाँ बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे। अब जैसे पुणात्माओं जीवित मरना है, इच्छाओं को घटाना है। एक तो ये ज्ञान से घटेंगी, ज्ञान के बिना मर्यादा बेशक बनाकर बैठ जाओ ये नहीं बनती, ज्ञान से समाप्त होंगी। जैसे आप कोठी बना रहे हो, सारा जीवन ला दिया कोठी बनाने में, और कल मृत्यु होगी और कोठी रहेगी यहीं। एक सेठ था, आंखों देखा एक मजदूर बता रहा था कि हम वहाँ मजदूरी कर रहे थे और उसने कम्प्लेक्स बनाना था शहर के अंदर, रोहतक के अंदर, और शाम को मजदूरों की तनख्वाह देकर हम वही बैठे बैठे अपने गिन रहे थे तनख्वाह जो हमें मिली थी, और वो वहीं पर टूटी लगा रखी थी तराई तरुई के लिए, गर्मियों का मौसम था। वो स्नान करने लग गया वहीं टूटी के नीचे,
नहा के धोती वो पजामा पहना था और कुर्ता हाथ में लिया था, जब मर गया वही हार्ट अटैक हो गया, बैठा बैठा रह गया। अब चाट ले उस कम्प्लेक्स ने, उड़ के गधा बन के कुमार के फंसेगा। तो परमात्मा कहते हैं जो काम इसका करने का वो भूल गए, बकवादों में लगे रहे तुम, तो इससे इच्छा हटेगी। तो यहाँ बता रहे हैं, यहाँ परमात्मा आपको सतर्क करना चाहते हैं कि ये लोग ठीक नहीं, जिस काम में सारा जीवन तुम लगा रहे हो ये काम केवल इतना ही नहीं है। अब प्राणी को यहाँ टाइम पास करने के लिए मकान भी चाहिए, से झोंपड़ी दे जाता, पर राम नाम बना रहे, भक्ति बनी रहे, या दूर ना हो। और भक्ति बनी रही तो आपको जो भी कोई आपदा, कोई आवश्यकता इस जीवन में पड़ेगी, भगवान आगे धर देगा, ठाका जबरदस्ती दे देगा आपको। अब परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, सेवा माने पूजा, के निष्काम भाव से भक्ति कर और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे तक काम। जब तुझे मेरे सतर का काम होगा, तेरे प्राप्ति आओगी, मुझे नहीं दिखती। जैसे परमात्मा के ने एक भूमिका करके दिखाई है, जुलाहे का काम करके झोपड़ी में रह करके, और दुष्ट लोगों ने झूठी अफवाह फैला दी, झूठे पत्र लिख दिए थे कि कभी साहब भंडारा करेंगे, 18 लाख व्यक्ति आगे भंडारा खाने के लिए, और साथ में ये भी लिख दिया पर्चियों पर, चिट्ठियों पर कि प्रत्येक भोजन के बाद सबको एक दोहर देगा। बहुत अच्छा कंबल होता था, कंबल टाइप दोहर, कंबल नहीं होते थे बल्कि दोहर ही ज़्यादा प्रचलित थी उसमें, बहुत सुंदर महंगी। और एक असरपी, एक सोने की मोहर, आज तक 30,000 का होता है 10 ग्राम सोना, वो एक मोहर इतनी होती है 10 ग्राम की, कि वो दक्षिणा देगा। इस लालच में सारे तो आगे पृथ्वी के जितने साधु संत थे, नकली असली, और परमात्मा एक झोपड़ी में बैठे, शाम का भोजन है तो सुबह का अन्न नहीं होता, ऐसी स्थिति में 18 लाख व्यक्ति आगे। तो कहते हैं एक लीला की दाता ने वो स्वयं ही हमारे को दृढ़ता लाने के लिए कि तुम भक्ति करना चाहो तो मैं बताऊं ऐसे करते रहो, और तुम्हारे ऊपर कोई भी ऐसी कोई दिक्कत आएगी, किसी भी सतर्कता में आगे खड़ा पाऊंगा।